आज देश के अंदर हर रोज न जाने कितने स्टार्टअप्स, कितने रिटेल काउंटर्स, कितने स्टोर्स खुल रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं 90% स्टार्टअप्स, 90% रिटेल काउंटर्स साल भर के अंदर अंदर बंद क्यों हो जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक ग्रोसरी बिजनेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो 5 बड़ी गलतियों की जो अक्सर नया दुकानदार, नया बिजनेसमैन करता है। इसकी वजह से कितनी भी मेहनत वो कर ले, दुकान ग्रो तो नहीं हो पाती, लेकिन एट लास्ट उसको दुकान बंद करनी पड़ती है। सबसे पहली गलती जो अक्सर नया दुकानदार करता है वो लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करना। देखिए, मैं लोन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नया बिजनेस लोन की नींव पर कभी खड़ा नहीं हो सकता। देखिए, अब हमने क्या करा, हमने लोन ले लिया, बिजनेस हमने अपना स्टार्ट करा, हमने लोन ले लिया। बिजनेस अब हम जो कर रहे हैं, अब उसमें हमें कितने परसेंट का मार्जिन हो सकता है? 10%, 20%। और अगर आज की डेट में हम लोन लेते हैं तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ 10%, 15% का तो उसमें हमें ब्याज देना होता है। अब होगा क्या, एक तरफ से हम कमाएंगे, दूसरी तरफ हम लोन की EMI भरते रहेंगे। तो उसमें क्या, हमको क्या प्रॉफिट हुआ? हमने क्या ग्रो करा? हमने अपने बिजनेस को ग्रो करा? हमने अपने बिजनेस को ग्रो नहीं किया। हमने बैंक को भले ही ग्रो कर दिया, लेकिन हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो लोन की EMI भर रहे हैं। नया बिजनेस जो है टाइम मांगता है, कस्टमर बनाने का टाइम, बिजनेस ग्रो करने का टाइम, गलतियां सुधारने का टाइम। लेकिन जो लोन की EMI है ना, वो कोई टाइम नहीं देती, वो तो आपको प्रॉपर टाइम में भरनी पड़ेगी। सेल हो ना हो, प्रॉफिट आए ना आए, लेकिन EMI तो टाइम पे भरनी पड़ती है ना। और ऐसे में क्या होता है, बिजनेस के ऊपर प्रेशर आने लगता है। अब इसी प्रेशर में क्या होता है, दुकानदार क्या होता है, गलत गलत फैसले लेने लगता है। वो सस्ता बेचने लगेगा, डिस्काउंट देने लगेगा, ताकि वो उस EMI को निकाल सके। बैंक की उस EMI को निकालने के चक्कर से गलत फैसले लिए, उससे क्या होता है, प्रॉफिट तो कुछ नहीं आता। दूसरी बात क्या होती है, बिजनेस धीरे 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 करके डाउन होने लगता है और एट लास्ट उसको बिजनेस बंद करना पड़ता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता आज के टाइम में किसी भी बिजनेस में इतना ज्यादा प्रॉफिट है कि आप लोन के साथ साथ उसको चला सकें। क्योंकि क्या होता है ना, देखो, नया सेटअप आप स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट में आपको नए कस्टमर पकड़ने हैं, मार्केट में आपको अपनी पकड़ बनानी है। उसके लिए कम से कम आप एक टेंशन से तो फ्री रहे। पहले ही आपने लोन लेके सबसे बड़ी टेंशन तो अपने सर पे रख ली। तो बिजनेस चलने के बाद, बिजनेस को आगे अच्छा ग्रो करने के लिए आप लोन ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेना सबसे बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। तो इस जाल से तो सबसे पहले हमें बचना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट है रेंट पे दुकान स्टार्ट करना। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर नया दुकानदार करता है वो है रेंट पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना। देखिए, बिजनेस में सब कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, प्रॉफिट भी, सेल भी, कस्टमर भी, लेकिन रेंट जो है ना, वो कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। महीना अच्छा आया या बुरा, कस्टमर आए या नहीं, रेंट तो हमको महीने में भरना ही भरना है ना। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हर दिन एक नया टेस्ट हमारे सामने होता है। किसी दिन कस्टमर नहीं है, किसी दिन सेल नहीं आ रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और इन सब के बीच एक टेस्ट ये भी है कि हमें मंथ का किराया निकालना है। तो वो तो सबसे बड़ा प्रेशर जो है ना, हमारे दिमाग में हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम गलत सलत फैसले लेते हैं। और अगर बिजनेस सिर्फ रेंट के लिए चलने लगे तो ग्रोथ का प्लान आप बना ही नहीं सकते। एक और कड़वा सच अगर मैं बताऊं तो रेंट की दुकान में आप प्रॉपर इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, ढंग से आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। आपको लाइटिंग चेंज करनी है, दुकान को डेकोरेट करने हैं, रैक्स लगाने हैं। और मन में एक ही सवाल आता है यार कि भाई मैं लगा तो लूं, लेकिन पता नहीं कब तक मैं इस दुकान में हूँ, कब मकान मालिक मुझसे दुकान खाली करवा ले, कब मकान मालिक दुकान खाली करने को कह दे, कब रेंट बढ़ाने को कह दे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, सारी मेहनत, सारे कस्टमर, सब कुछ जीरो हो जाता है, कोई फायदा तो है नहीं। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कोशिश ये करें सबसे पहले तो कि भाई अपनी जगह से करें, आपकी अपनी खुद की जगह हो जहां से आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि बिजनेस का पैसा रेंट में नहीं ग्रोथ में लगे। ये तो था मेरा सेकंड पॉइंट। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है लोगों को देख के दुकान खोल लेना। भाई, जो तीसरी सबसे बड़ी गलती दुकानदार करता है वो है कि दूसरों को देख के दुकान खोल लेता है। ठीक है, अपना कोई टैलेंट उसे पता नहीं है, बट वो दूसरों को देखता है कि भाई मेरे बगल में जो है चाय की दुकान चल रही है तो चाय की दुकान खोल ली, मेरे बगल में कोई रेस्टोरेंट चल रहा है जहाँ बहुत भीड़ रहती है, चलो रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, मेरे पड़ोस में जो है किराना की दुकान है, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, चलो मैं किराने की दुकान खोल लेता हूँ, वो भी बिना सोचे समझे। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि उस बिजनेस को रन करने के पीछे सिर्फ एक दुकान नहीं है, उसके पीछे उस बंदे की मेहनत, उस बंदे का एक्सपीरियंस भी तो है ना, जिस वजह से वो उस दुकान को रन कर पा रहा है। हम सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं, उसके पीछे का प्रोसेस तो हम देखते ही नहीं। हमें लगता है यार उसकी चल रही है तो यार हमारी भी चल जाएगी, और यहीं से बिजनेस जो है गलत डायरेक्शन की तरफ चले जाता है। दूसरों का बिजनेस जो है उनकी सिचुएशन के हिसाब से चल रहा होता है। आपकी लोकेशन अलग होती है, आपके कस्टमर अलग होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट अलग होती है, और आपकी सोच भी बिल्कुल अलग होती है। फिर भी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बिजनेस कॉपी करने से नहीं, समझने से चलता है। जो काम आप समझते हो, जिसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हो, और जो आपकी लोकेशन के हिसाब से सही हो, सिर्फ वही काम टिकता है। दूसरे का बिजनेस मत देखिए, अपने खुद के टैलेंट को जानो ना। आपके अंदर क्या है, आप किस काम को कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, किस काम पे आप 5 साल 10 साल दे सकते हो। सिर्फ भीड़ देखकर लिए गए फैसले अक्सर दुकानें बंद करवा देते हैं। ये तो था मेरा तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है उधार। उधार अक्सर नए सेटअप्स को बंद करा देता है।
उधार एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बिजनेस को अंदर से ही खोखला कर देती है। शुरू में तो हम सोचते हैं चल कोई बात नहीं, बिजनेस ऐसे ही चलते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा उधार भी करना पड़ता है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगता है कस्टमर सामान तो ले जा रहा है लेकिन पैसा तो हमारा लौट के आ ही नहीं रहा। जब हम डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा कैश दे रहे हैं, बिजली का बिल कैश दे रहे हैं, अपने घर का खर्चा कैश में कर रहे हैं, तो दुकान का पैसा उधार में क्यों? ज्यादातर दुकानदार कस्टमर बनाने के चक्कर में उधार दे देते हैं। जबकि इससे होता क्या है, जब आप उनसे पैसे मांगने जाओ तो आप ही बुरे हो जाते हो उल्टा, और कस्टमर तो बनना दूर है, वो आपकी दुकान आना ही बंद कर देता है। तो जो आपने पैसा, आपका जो सामान गया हुआ है, आपका जो पैसा उसने देना है, वो भी लेना मुश्किल हो जाता है। जब पैसा ही नहीं आएगा, बिजनेस में पैसे का फ्लो ही नहीं होगा, तो बिजनेस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो उधारी भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो जनरली ज्यादातर सेटअप, ज्यादातर बिजनेस बंद हो जाते हैं उसका। पांचवा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो पांचवा पॉइंट है बिजनेस को टाइम ना देना। अब देखिए, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, हमने कोई सेटअप स्टार्ट करा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि यार पहले दिन से ही हमारे जो काम हमने स्टार्ट किया है, मान लीजिए हमने ग्रोसरी का ही काम स्टार्ट किया है, हम सोचे कि पहले दिन से ही हमारे यहाँ भीड़ लगने लगे, पहले दिन से ही हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे, या पहले दिन से ही हमारे यहाँ जो है कस्टमरों की भीड़ लग जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बिजनेस टाइम मांगता है, कस्टमर बनाने का टाइम, मार्केट समझने का टाइम। बिजनेस को टाइम नहीं दे पाता, वो ज़्यादा टाइम तक बिजनेस रन नहीं कर पाता। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए बिजनेस ना चलने के, नए नए सेटअप बंद हो जाने के। अगर 2026 में अपना कोई नया सेटअप लगाने वाले हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो इन 5 पॉइंटों को जरूर याद रखें, ताकि आपसे ही गलतियां ना हो और आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।